पांत का घूंघट। जब फूल कहीं खिलता है, जब फूल कहीं खिलता है तो भंवरे ये नहीं देखते ये जमादार की फुलवारी में है या मतलब बाग में है या जमादार की उसमें क्यारियों में है या ये पंडित के में है। वो भंवरे दौड़े चले जाते हैं खुशबू लेने। जब कोई दीपक जलता है तो वो दीपक को ये नहीं देखता ये राजा के यहाँ जल रहा है या भिखारी के यहाँ जल रहा, ये चमार के यहाँ जल रहा, ये पंडित के यहाँ जल रहा। पतंगे जाके उस पर मरने लगते हैं। जब कोई गुरु, जब कोई संत योग होता है तो लोग दौड़े पड़ते हैं। कहा है फूलों में क्या रस है ये तो बन के भंवरों से पूछो, और पानी में क्या आनंद है ये तो जाके मछलियों से पूछो, और गुरु भक्ति में क्या आनंद है ये तो गुरु के भक्तों से पूछो। तो जब तुम नाचने निकली फिर घूंघट कैसा, तो लोक लाज का मर्यादा का सारा घूंघट छोड़ के और अपने गुरु से निसंग होके बिना झिझक के मिलो और उसमें जो है आनंद, उसका आनंद लो और भक्ति में अपने डूब जाओ। जब तुम नाचने घूंघट का था, घूंघट के पट खोल मत करे अंदेशा, सारे पर्दे गिरा के आप जो है उसमें लीन हो जाएं। एक जगह सदगुरु कबीर साहब ने कहा है भक्ति मन क्यों नहीं लगता, एक छोटा सा पद उसके खेलत रही निस दिन सखियन संग, मोहे बड़ा डर लागे, मेरे पिया की ऊंची अटारी, चढ़त में जियरा कांपे, जो भल चाहे तो लग जा त्यागे, पिया से हिल मिल लागे, घूंघट खोल मिलो पियर से, नैने आरती साजे, जाको पिया से प्रीत नहीं है, नाहक कजरा पार, जाको पिया से प्रीत है, कहें कबीर जाकी पिया से प्रीत है, सो निस्वासर जागे। साहिब इस पद में कहते हैं खेलत रही निस दिन सकियन संग, मोहे बड़ा डर लागे। मनोवृत्ति कहती है हे आत्मरूपी देव शक्ति, हे आत्म शक्ति, हे स्वरूप शक्ति, मैं जो है सदैव इन सखियों के साथ, सखियाँ क्या हैं आँख कान नाक जीभ त्वचा, और ये 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें मैं खेलती रही सदैव। हमने कभी भक्ति को नहीं जाना, अपने आप को नहीं जाना, गुरु की शरण नहीं गई, इसलिए मुझे बड़ा डर लगता है। मेरे साहेब की ऊंची अटारी, मेरे साहेब की ऊंची अटारी का मतलब है हमारी जो स्थिति है, आत्म स्थिति है, चेतन सत्ता जो है, स्वरूप स्थिति बहुत ऊंचाई पर है और हम नीचे विषय विकारों में ही डूबे रहे। तो मेरे साहेब की ऊंची अटारी, चढ़त में जियरा कांपे, इसलिए मेरा जिया कांपता है क्योंकि मैं सहेलियों के, सखियों के साथ में, मनोविकारों के साथ में डूबी रही। जो भल चाहे तो लज्जा त्यागे, पिय से हिल में लागे। अगर हे मनोवृत्ति यदि तुम भला चाहती है तो अपनी सारी लज्जा को त्याग कर, अपने सारे विषय विकारों को छोड़कर अपनी स्वरूप स्थिति में स्थित हो जा और अपने मतलब विकारों को छोड़कर स्वरूप स्थिति में स्थित हो जा और अपने आप को जान, अपने गुरु से प्रीति लगा, पिया से हिल में लागे, जाकि पिया से प्रीत नहीं है, नाहक कजरा पार है। जिसकी स्वरूप स्थिति में अपने गुरु में प्रेम नहीं जिसका, वो व्यर्थ ही अपने जो है श्रृंगार बनाता है, तिलक लगाता है, जनेऊ डालता है और तरह तरह के स्वांग रच के और संसार को दिखाता है कि हम भक्त हैं। ये सब दिखावा भयंकर भूल है। जाकी पिय से प्रीत है,
कहें कबीर जकी पिय से प्रीत, सो निस्वासर जा गए। वह रात दिन अपनी भक्ति में लीन रहता है, अपने विषय विकारों को छोड़कर और अपने गुरु भक्ति में अपनी आचरण को सुधार कर, अपनी बुराइयों को छोड़कर ही अपनी आत्मस्थिति में लीन होता है। इस भक्ति मुख्य भक्ति है। हम अपने जब हमें अपनी बुराइयां दिखाई देने लगें और उन बुराइयों को हम एक एक करके छोड़ने लगें, वही भक्ति है। तो हमें धीरे धीरे सुधार आएगा। हम अपने गुणों को ना देखें, गुण अहंकार लाते हैं, गुण तो हमें होना ही चाहिए। और अवगुण हमारे अगर दूर होते रहेंगे, धीरे धीरे एक एक बुराई हम छोड़ते रहेंगे, तो हमारे पास कोई बुराई नहीं रहेगी। और एक एक अच्छाई हम रोज़ धारण करेंगे, थोड़े थोड़े गुण अच्छे लाएंगे, मीठा बोलेंगे, सबसे हित करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, सबके दुख दर्द में सहायक होंगे और शांति लाएंगे, क्रोध को छोड़ेंगे, वासना को छोड़ेंगे, लोभ को छोड़ेंगे। धीरे धीरे जब एक एक बुराई छोड़ेंगे और मन में शांति लाएंगे, दया, क्षमा, संतोष, धीरज, शील, विचार, अनेक गुणों को जब हम धारण करेंगे तो धीरे धीरे हमारे पास गुणों का भंडार हो जाएगा और सद्गुणों के हम बहुत बड़ा हमारे पास स्टॉक हो जाएगा। बहुत बड़ा मतलब सद्गुण हमारे पास बहुत इकट्ठे हो जाएंगे और सद्गुण ही पूजे जाते हैं। मनुष्य की कहीं पूजा नहीं, गुणों की ही पूजा होती है। अब गुणों की कोई पूजा नहीं करता। तो अच्छे मार्ग पर चलें, अपने परिवार को ऐसे रखें, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएं, प्रेम पूर्वक रखें, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं, प्रेम से रहें। अगर पत्नी से गलती हो जाए तो भी उसको मतलब जो है सहन करें और आपस में सहन शक्ति जरूर रखें। किसी ने कुछ कह दिया है तो सहन करें, किसी से गलती हो गई उसे माफ़ कर दें। जीवन में सबसे बड़ा सूत्र है, किसी से गलती हो जाए तो माफ़ कर दें और अपने से गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लें। इससे बड़ा और कोई नुकसान नहीं है। और क्षमा भाव हमेशा रखें। किसी से गलती हो जाती है तो उसे ज़रूर क्षमा करें, क्यों भूल हमसे भी हो सकती है। इसलिए सदैव अपने परिवार के साथ, अपने बड़ों के साथ एक नरमी से पेश आएँ, मीठा व्यवहार बनाएं और किसी तरह से नोक झोंक का, टकराव का रास्ता ना अपनाएं। अगर कोई आज बात हो गई तो शाम तक भूल जाएं और अगर शाम को हो गई तो सुबह तक भूल जाएं। कहते हैं रात गई तो बात गई। अगर कोई मेरे